नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में जो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सामने प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि सीपीयू हमारा जो कि 50% से 70%, 80%, कभी-कभी 100% भी चला जाता है और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पावर यूसेज जो कि हाई दिखा रहा है, वेरी हाई। और यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है कि हमारा मेमोरी भी हाई दिखाने लगता है। तो ये किस वजह से दिखाई दे रहा है, इस प्रॉब्लम का हम कैसे सलूशन कर सकते हैं, ये पूरा वीडियो में मैंने बिल्कुल बहुत ही इस पे रिसर्च करके उसके बाद यह वीडियोस बनाया है। आप अगर प्रॉपर इसमें सेटिंग कर लेंगे तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, जैसे मान लीजिए कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं या फिर विमिक्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ओबीएस यूज करते हैं, कोई भी आप अगर रेंडरिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसमें आपको यह समस्या देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पे वेरी हाई पावर दिखा रहा है। अब यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम हमारा क्या है कि यहाँ पे एक देख रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहा है एंटी मालवेयर सर्विस। यहाँ पे ये सबसे खतरनाक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 600-500 तक आ रहा है तो आपका यहाँ बिल्कुल ही गड़बड़ है। अगर मान लीजिए कि आपको इसका सलूशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की मान लीजिए आपका 70%, 80% तक जा रहा है, यहाँ पे मेमोरी भी हाई जा रहा है, तो इसके लिए सलूशन क्या है। आपको सबसे पहले यहाँ पे पहला जो कि ट्रिक है आपको उसे फॉलो करना है। आपको यहाँ पे स्टार्ट बार में यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे तो आपको यहाँ पे तीसरे थर्ड वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना है कि हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड में अगर जो भी सर्विसेज चल रहे होंगे वो यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भी अभी हमने अनटिक कर दिया है आपका यहाँ पे टिक दिखाई दे रहा होगा। तो अभी मेरा ये रनिंग में है तो मैं इसे रनिंग में ही रख रहा हूँ। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे तो आप सारे पे ही टिक करके यहाँ पे डिसेबल ऑल पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर दें। ये पहला तरीका है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें इसे हाइड करना है, यहाँ पे डिसेबल मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इसे डिसेबल करके यहाँ पे अप्लाई क्लिक करके ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं रिस्टार्ट हो जाएगा, आपका सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी समस्या होगा जहाँ तक है आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं रिजॉल्व होता है तो आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है कमांड। कमांड आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर से यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है आपको CHKDSK। उस पर टाइप करने के बाद यहाँ पे एंटर क्लिक कर देना है। अब जैसे एंटर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ यहाँ पे सर्विस जो है वो यहाँ पे रनिंग हो जाएंगे। अब इसे 100% तक होने दें प्रॉपर। इसमें क्या रहता है कि हमारा जो ड्राइव में सी ड्राइव में कुछ जैसे सर्विसेज मिसिंग रहता है तो उस सिचुएशन में हम इसे जो कि हमारा स्कैन करके प्रॉपर यहाँ रिजॉल्व कर देता है। अभी देखिए हमारा यहाँ पे प्रॉपर रिजॉल्व कर दिया है यहाँ पे इसने। तो आपको थोड़ा देर वेट करके इसे स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद अब स्टेप आपको यहाँ पे टाइप करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद जैसे ही टाइप करेंगे आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा एडवांस पे, आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ये सेटिंग तभी यूज करिएगा जैसे मान लीजिए कि आपने हाई कॉन्फ़िगरेशन का ग्राफिक्स कार्ड या फिर आपका जो प्रोसेसर है वो हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है। ये ओनली चेंजेस करना है i3 या फिर i5, मतलब
हमारा जनरेशन के हिसाब से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 4th जनरेशन यूज कर रहे हैं या 3rd जनरेशन यूज कर रहे हैं, अगर 3rd या 4th तक है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, जो हमारे यहाँ पे सिस्टम पे है, वो जो हमारा सिस्टम की क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें क्लीन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लर टाइप हमें देखने को मिलेगा। मगर ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप कोई भी क्रोम ओपन करते हैं या कोई भी टैब ओपन करते हैं तो स्मूथली आपका यह ओपन होने लगेगा। जो भी बैकग्राउंड में आपका पावर यूज कर रहा होगा, सर्विस वगैरह, यहाँ पे जो भी सर्विसेज है वो पूरा डिजिबल हो जाएगा। जो आप यहाँ पे मैनुअली ओपन करेंगे वही सर्विस रन होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस से क्लिक करके यहाँ पे आप मैनुअली यहाँ पे आपका रहेगा। जैसे यहाँ पे हम क्रोम ओपन करेंगे तो यहाँ क्रोम का सर्विस चलेगा। जैसे यहाँ पे हम विमिक्स ओपन करेंगे तो विमिक्स का ही सर्विस चलेगा यहाँ पे बैकग्राउंड में। हमारा लास्ट स्टेप है, आपको यहाँ पे टाइप करना है कमांड। कमांड को आपको ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से। यहाँ पे आपको टाइप करना है SFC, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपको यहाँ पे स्लैश देना है। स्लैश देने के बाद यहाँ पे SCANNOW एक टाइप करने के बाद यहाँ पे एंटर कर देना है। अब एंटर करने के बाद आपको जो भी टाइम लगता है इसे प्रॉपर स्कैन होने दें। जैसे ही स्कैन कंप्लीट हो जाता है, आपका जहां तक है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर विंडो से है तो। अगर इस कंडीशन में आपका समस्या नहीं सॉल्व होता है तो उसको आपको करना क्या है कि आपको विंडो को ही डिलीट कर देना है, यानी अनइंस्टॉल कर देना है। विंडो को कैसे अनइंस्टॉल करेंगे, आप फॉर्मेट मार दीजिए। फॉर्मेट मारने के बाद आप एक नया विंडो अपडेट, जो कि यहाँ पे अभी कुछ क्रैश वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से यहाँ प्रॉब्लम आया होगा, जिस वजह से वहाँ रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, वायरस टाइप है। तो आपको विंडो को ही फॉर्मेट मार देना है। फॉर्मेट मारने के बाद एक नया आपको विंडो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ध्यान रखिएगा, आपको जो भी अपडेट करना है वो मैनुअली अपडेट कीजिएगा। आपको प्रॉपर ये नहीं कि है कि आप अपडेट पे लगा दें, तो अपडेट पे लगा देंगे तो अभी क्या है कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो इस मंथ में आप ना करके अगले मंथ में अपडेट करें तो आपका प्रॉपर रिजॉल्व हो जाएगा। आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मेरा सोशल मीडिया का नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर भी हमारा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, उस पर मैसेज करिएगा, कॉल डायरेक्टली ना करिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।